नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। भारत में रह रहे हिंदुस्तानी मुसलमानों को यदि अफगानिस्तान के तालिबानों से प्रेम होने लगे तो क्या कहेंगे? तालिबान जिसे अफगानिस्तान की जनता जिसे गुंडा कह रही है, शैतान कह रही है, राक्षस कह रही है, उसे हमारे देश के यदि कुछ मुसलमान वाहवाही करें, उसकी प्रशंसा करें, उसको देवदूत कहें, तो आप क्या समझेंगे? हमारे देश के उन लोगों को जो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, देवदूत कह रहे हैं, तो उन्हें हम पागल कहेंगे अथवा क्या कहेंगे? पागल ही कहेंगे ना। अफगानिस्तान में 9 साल से ऊपर की लड़कियों के साथ बलात्कार, निर्मम हत्या, सरेआम सामूहिक बलात्कार, यह सब ये राक्षस कर रहे हैं, ये नराधम कर रहे हैं। 20 साल पहले जो करते थे वही कुकृत फिर से करने लगे हैं। भले एक दिन पहले उनके प्रवक्ता अखबार चैनलों में आकर के मीडिया के सामने सफाई पेश कर रहे हों कि हम बदले हुए तालिबानी हैं, लेकिन कुकर्म इनका सब वही दिख रहा है। मासूम बच्चियों को पकड़कर गैंग रेप करना फिर शुरू हो गया है। इनके लड़ाके घरों में घुस घुस करके, जिनके घर में कई लड़कियां हैं, उठा ले जा रहे हैं, घरों के पीछे निशान लगाते हैं, दूसरे दिन आके उठा ले जाते हैं। इनके मुखबिर, जिन घरों में लड़कियां हैं, जवान बहुएं हैं, वो घर के पीछे निशान लगाते हैं अपनी भाषा में। लोग नहीं समझ पाते, कुछ लोग जरूर देखते हैं कि कुछ तो अनहोनी हो गया है, कुछ नया लिख दिया गया है, लेकिन इसके बाद जब तालिबानी लड़ाके आकर उठा ले जा रहे हैं, ऐसे नराधमों को, ऐसे राक्षसों को यदि भारत का कोई सांसद उनकी प्रशंसा करे तो क्या कहेंगे? वो सांसद पागल हो गया, यही कहेंगे ना। समाजवादी पार्टी जिसके सर्वे सर्वा मुलायम सिंह यादव को यदि कोई मुल्ला मुलायम कहता था तो प्रसन्न होते थे, आज उनके सुपुत्र अखिलेश यादव उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपने को मौलाना ही सिद्ध करने पर लगे हुए थे। अब जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो मौलाना मुलायम के सुपुत्र के रूप में खुद को मौलवी ही समझ रहे थे। ये इस बात को हमेशा सिद्ध करने के प्रयासरत रहा करते थे। उनका एक सांसद कह रहा है, बड़ाई कर रहा है, बोला तालिबान तो बदला हुआ है। हमारे भारतीय उन शहीदों को, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना उन तालिबानों से कर रहा है वह सांसद जो वहां कुकृत्य कर रहे हैं, अफगानिस्तान में छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ कुकृत्य कर रहे हैं, उनसे तुलना भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों से कर रहा है। वो आदमी जो देश के लिए मरे हैं, जो देश को आज़ादी दिलवाए हैं, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, जितने भी हमारे सुभाष चंद्र बोस, जितने भी हमारे चंद्रशेखर आजाद, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपनी जान इस मातृभूमि के लिए दी है, शहादत दी है, उनकी तुलना अफगानिस्तान के उन लंठ मूर्ख गंवार तालिबानी लड़ाकों से कर रहे हैं। ऐसे शफीकुर रहमान बर्क को क्या कहा जाए? वैसे इनके खिलाफ इनके बयान देते ही मीडिया में बयान देख करके योगी आदित्यनाथ की पुलिस सक्रिय हुई और अपने दंड कमंडल लेकर के पहुंच गई। इनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है। जैसे ही राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ और कई अन्य धाराएं लगी, भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराएं लगी, इनके अंदर इनका पूरा मद उड़ गया। इन्हें पता है कि यूपी की पुलिस क्या करती है, गाड़ियों में बैठाती है, गाड़ियों में बैठा के ले जाएगी अगर, और निश्चित रूप से बर्क साहब भागने की कोशिश करेंगे, किसी सब इंस्पेक्टर का रिवॉल्वर छीनने की कोशिश करेंगे। मजबूरी में पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ता है। मजबूरी में रिवॉल्वर छीनते हैं वहां के गुंडे, फायरिंग करते हैं तो पुलिस को मजबूरन इनकाउंटर करना पड़ता है। वहां की पुलिस किसी को मारना नहीं चाहती, सभी पुलिस है, लेकिन मजबूरी में, अपनी आत्मरक्षा में। तो ये इनको पता है कि आत्मरक्षा करना यूपी पुलिस जानती है, चाहे उसमें कोई मरे या जिए। बयान बदल रहे हैं। इनका बयान, इनका वीडियो बाकायदे चैनलों में पूरा सुर्खियां बना रहा। ये वहां तालिबानों की प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी तुलना हमारे आज़ादी के सेना नायकों से दे रहे हैं और कह रहे हैं जिस तरह से ब्रिटिश अंग्रेजों से हम आज़ाद हुए, इसी तरह की आज़ादी की लड़ाई वहाँ तालिबानी लड़े, आज़ाद हुए हैं। बुरा क्या हुआ है? तो अब इनके खिलाफ, बर्क के खिलाफ, इनको साहब कहना भी साहब शब्द का अपमान है। एक कलंकित व्यक्ति है, दुष्ट है। बर्क के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा IP 153A, जिसका मतलब सांप्रदायिक तनाव, दंगा फैलाना, ये है। 124A राजद्रोह है।
295A धार्मिक प्रतीक, आदर्श पुरुषों का अपमान करना आदि धाराएं लगा दी गई हैं। इनके अलावा मोहम्मद मुकीम, चौधरी फैजान के खिलाफ भी यही धाराएं लगी हैं। ये सब इनके ही सिपा सालार हैं। धाराएं लगते ही इनके सुर बदली हो गए, कह रहे हैं मेरे कहने का अर्थ अनर्थ बना दिया गया है, मैं ऐसा नहीं कहा हूं। अरे मूर्खाधिराज शैतान, जो वीडियो सामने है, तुम्हारा मुंह खुल रहा है, दिख रहा है, बोल रहे हो, सुनाई पड़ रहा है, अब उसमें कौन सा तोड़ा और मरोड़ा गया है, वो सामने है। अब तो कोर्ट में फेस करना ही पड़ेगा। राजद्रोह का जो भी दंड है वो लगेगा। अभी तक कोई अदालत ऐसी नहीं है कि राजद्रोह दंड को माफ किया हो। सरकार माफ करने के पक्ष में नहीं है, जोगी बाबा तो कदापि नहीं है। एक ही नहीं, जितने भी मुस्लिम स्कॉलर कहलाते हैं, सो कॉल्ड मुस्लिम स्कॉलर, वो चैनलों में बैठ करके वो खुद बड़ाई कर रहे हैं तालिबानियों की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भाषा भारत के एक कथित स्कॉलर बोल रहे हैं, मौलवी बोल रहे हैं, मौलाना भी बोल रहे हैं। वो तालिबानों की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? अगर इतना ही अच्छे तालिबान हैं तो भाइयों चले जाओ, कुछ दिन उनके साथ रह के गुजारो, देखो कितना सुंदर तालिबान है, कितने अच्छे तालिबान हैं। अनपढ़, गंवार, मूर्ख, जाहिल कैसे हैं जाके देखो, रह लो। अच्छे हैं ना तो जाओ, हो सके तो सपरिवार जाके वहीं बस जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। भारत की यह धरती आपके बिछोड़ने का कष्ट झेल लेगी। हम सब वह कष्ट सह लेंगे। जाइए, कुछ दिन बिताए आइए अपने मित्रों के साथ, हो सके तो वहीं बस जाइए, कोई चिंता नहीं है। हमें थोड़ा दुख जरूर होगा, आप जैसे दुष्टों को इस भूमि से बाहर जाने का जो बिछोह का कष्ट होगा जरूर होगा, लेकिन चले जाइए, हम कष्ट झेल लेंगे। अरे इतना प्रेम है। अब देखिए मौलाना सज्जाद नुमानी भी वही कह रहे हैं। उनका कहना है, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं। बताइए, हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, हिंदी का मुसलमान सलाम करता है, माने भारत के जो 15% मुसलमान हैं, क्या सब सलाम कर रहे हैं उनको? सब उनके पक्ष में हैं? सवाल ही नहीं है। अगर इतना ही उनके हितैषी हैं तो अभी आज की जो खबर है कि वहां गुरुद्वारे में 130 सिख, 30-35 हिंदू और उतने ही मुस्लिम, 30-35 मुस्लिम लोग वहां सुरक्षित रखे गए हैं, उतने परिवार वहां सुरक्षित रखे गए हैं। उनको तालिबानियों से खतरा है। अगर सारे मुसलमान तालिबानियों को मानते हैं, सारे तालिबानियों को अपना आदर्श समझते हैं, यदि वो अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो 30-35 मुसलमानों को गुरुद्वारे में पनाह लेने की जरूरत क्यों पड़ी? वो भी तो उनके ही भाई है ना। अल्लाह की पूजा, अल्लाह की वंदना करने वाले 30-35 मुसलमान जो गुरुद्वारे में शरण लिए हुए हैं, वो भी तो मुसलमान हैं। तो वो डर के मारे क्यों भाग गए? सब नहीं मान रहे, भारतीय मुसलमान हैं, ये बेचारे नौकरी करने गए थे। भारत सरकार इन सबको लाने के लिए इंडिया लाने का प्रबंध कर रही है और लाएगी भी, इसमें दो राय नहीं है। इन कमीनों को क्या कहना कहें। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार को अपने हर नागरिक की चिंता है। जो इस समय अफगानिस्तान में फंसे हैं, एक एक को वहां से सुरक्षित लाने की चिंता है और रणनीतिक तैयारियां चल रही हैं। अमेरिका से हो या रूस से हो या जिन भी शक्तियों का से संपर्क करना है, भारत सरकार संपर्क कर रही है और अपने नागरिकों को सुरक्षित लाने का पूरा प्रबंध कर रही है। एम्बेसी के सारे लोग भारत लौट आए हैं। एम्बेसी की सुरक्षा में तैनात जो हमारे जवान थे, अधिकारी थे, वो सब सुरक्षित आ गए हैं। अभी जो बचे हैं, जो भारत से वहां नौकरी करने, धंधा करने गए, जो लोग जगह जगह फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी सूचना, उनकी लिस्ट भारत सरकार के पास है, उनको भी लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ये जो नुमानी जैसे, बर्क जैसे दुष्ट हैं, जो तालिबान को अच्छा करें, अगर अच्छे हैं तो वो ये क्यों नहीं वहां जाकर के उनकी जनता उनको स्वीकार करती? एरोप्लेन के ऊपर बैठ करके मरने के लिए लोग क्यों तैयार बैठे हैं? अगर तालिबान इतने अच्छे हैं तो वहीं रहे ना, उनकी जन्मभूमि है, वहां सुरक्षित होंगे तो वहीं रहना चाहिए। लेकिन वहां जो हैं वो परेशान हैं, वो भागना चाहते हैं। अफगानिस्तान मूल के लोग अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं। तालिबानों के दुराचार को देखते हुए 20 साल पहले जो इन्होंने दुर्गति किया था, वो फिर शुरू कर दिया है। देख रहे हैं, वो दुर्गति देख रहे हैं, किस तरह से बहु बेटियां
जो बैंकों में काम कर रही थी उनको बैंक से निकाल कर उनको कोड़े बरसा रहे हैं, लड़कियों को उठा ले जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद करा दे रहे हैं। ये ताज़ा खबर है, 20 साल पुरानी खबर नहीं है। कोड़े बरसाते हुए विजुअल्स यूट्यूब चैनलों पर मौजूद हैं, टीवी चैनलों पर दिख रहे हैं। वहाँ के नागरिक अमेरिकी सेना से या बाहरी सेना से याचना कर रहे हैं कि हमें बचा लो, हमें ले चलो, हम आपके यहाँ झाड़ू पोछा लगाएंगे, हम आधी रोटी खा के रह लेंगे, यहाँ मर, लेकिन मत छोड़ो। विमान से लोग, अफगानी मूल के लोग विमान के टायर को पकड़ के उड़ के विमान के साथ उड़ना चाह रहे थे, गिर गिर के मर रहे हैं। 30-35 लोग मर चुके हैं। फायरिंग कर रहे हैं आतंकवादी फायरिंग कर रहे हैं, तालिबानी फायरिंग कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। गिने चुने लोग विरोध कर रहे हैं, दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। वहां कुछ नहीं बोल रहे आतंकवादी तालिबानी, लेकिन जैसे ही वीडियो कैमरा बंद हो रहा है उनको मार के फेंक दे रहे हैं। कोई जांच, कोई एजेंसी नहीं, कोई कानून नहीं है। सब के सब दुखी हैं। समूचा अफगानिस्तान तड़प रहा है, दुखी है, प्रताड़ित है। लेकिन भारत के कुछ कठमुल्ले बहुत प्रसन्न हैं। वो तालिबानी राज आने से ऐसा हो रहा, ऐसे प्रसन्न हैं जैसे कि वो एकदम स्वर्ग उतर आया अफगानिस्तान में। वैसे भी 4-4.5 करोड़ की आबादी वाले अफगानिस्तान में कुछ है भी नहीं। खनिज संपदा छोड़ दिया जाए, पहाड़ी है, पीने के लिए पानी भी नहीं है। अगर विदेशों ने उनको मदद ना करें तो पानी के लिए मर जाए, ये स्थिति है। लेकिन वो जंगल राज कायम करने के लिए, जो उनका जंगल राज सफल हो, ऐसी इच्छा हमारे भारत के कुछ मुसलमान नेता कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। अगर ऐसी इच्छा है तो वहां जाकर के उनके कंधे से कंधा मिला करके वहां राज चलाओ। यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ क्या जरूरत है? अब वहां जैसे ही इनका राज आया है, चैनलों में काम करने वाली महिलाओं को निकाल दिया गया। तालिबानी प्रवक्ता का इंटरव्यू करने वाली अफगान न्यूज एंकर खरीजा अमीना को तुरंत निकाल दिया गया। वो बेचारी अपना बयान जारी करके अपना दुखड़ा रो रही है। सारे चैनलों की जो जहां जहां महिला कर्मचारी थी उन्हें निकाल दिया गया। अब वहां विभत्स दिखने वाले एंकर आके बैठ गए हैं। अब अपनी स्टाइल में वो एंकरिंग करेंगे, जिनको देखने की, सुनने की किसी की इच्छा नहीं होगी, लेकिन अब वही वहाँ के एंकर हैं। महिलाएं या वहाँ के जो अच्छे एंकर थे, रिपोर्टर, सब हटा दिए गए हैं। अब तालिबानी रिपोर्टर होंगे, तालिबानी एंकर होंगे, तालिबानी प्रोड्यूसर होंगे, सब वहाँ तालिबानी। तालिबानीकरण तो पूरी एकदम चरम पर आ गया है। लेकिन भारत में बैठे लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, वो बड़े अच्छे आ रहे हैं। एकमात्र महिला गवर्नर अभी कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे महिलाओं के लिए खुले हैं, सरकारी नौकरियां कर सकती हैं, वो टीचर बन सकती हैं, वो नर्सिंग स्टाफ उनका के रूप में काम कर सकती हैं। ये सब कहने के हैं, लेकिन सबकी नौकरियां जा चुकी हैं। और एक ही प्रांत की गवर्नर थी, महिला गवर्नर, बल्ख प्रांत की सलीमा मजारी, उनका अपहरण कर लिया है इन गुंडों ने, उठा ले गए। राष्ट्रपति वहाँ के भाग गए, लेकिन यह गवर्नर अपने प्रांत को छोड़ के नहीं गई, अंत तक लड़ती रही, तालिबानी विरोध करती रही। अब इनको खबर है कि इनको उठा ले गए हैं, जिंदा हैं कि मार डाली गई हैं, पता नहीं। उनकी चिंता विश्व समुदाय भी कर रहा है, अफगानिस्तान के लोग भी कर रहे हैं, भारत के सभ्य नागरिक भी कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं ये तालिबानी राक्षस उनका क्या किए होंगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमारे लोग उनके ऊपर फिदा हैं, उनकी प्रशंसा जमकर कर रहे हैं। अब जैसे पहली बार भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा थी, उसे उड़ा दिए थे यही तालिबानी। 20 साल बाद सत्ता में आए हैं तो वहां हजारा नेता अब्दुल अली मजारी की मूर्ति थी, उसको तोड़ दिए। ये वही हैं 1995 में जो तालिबानियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो जब सरकार आई 20 साल पहले, अमेरिकी मदद से वहाँ की सरकार बनी, तो इनकी मूर्ति बनाई गई थी, उसको तोड़ दिए, विध्वंस। फिर से मतलब वही काम कर रहे हैं जो 20 साल पहले कर रहे थे। 1996 से 2001 तक इनकी सत्ता उस समय थी। सत्ता क्या कहेंगे, इनकी तरफ से लूट खसोट था, बर्बरता थी और हत्या थी। जो ये बोल दे आदेश, कोई कानून तो था नहीं। अब फिर वही लौट आया है। लेकिन हमारे यहाँ के लोग, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको एकदम देवता तुल्य मानते हैं। अब अगर इनको इतना ही पसंद है तालिबान, तो जाके वहाँ रहें, ऐसी हम सब की इच्छा है। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।